कि तू ही उसकी असली माँ है। मैं अभी होके आता हूँ, थोड़ी देर में। लेकिन जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलो यहाँ से जल्दी चलो। हाँ? बच्चा कहाँ है? उसे जनेऊ पहनाने की रस्म हो रही है, मातृभोजन हो रहा है। मातृभोजन? चलो जल्दी चलो, अब यहाँ नहीं ठहरेंगे। चाचा जी। चलो ड्राइवर। देवी जी, शॉट तैयार है, आपको बुलाया है। आती हूँ। आप एक बच्चे को उठाना नहीं जानती। ठीक है ना, 2 घंटे हो गए बच्चे के, नहीं तो इसके 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेंगे। मैं चली बच्चा लेकर। हाँ, ये तरीका है बच्चे को उठाने का। देखा? मैडम कहाँ गई? अरे मैडम, कौन है? भाई, कौन चाहिए आपको? श्यामला जी यही रहते हैं ना? जी, आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। हाँ? मैं ही नंदू की माँ हूँ। क्या कहती हैं आप? हाँ, एक बदनसीब माँ अपने बच्चे की भीख मांगने आई है। कहाँ है मेरा लाल? देवी जी, ये आप क्या कहती हैं? इतने सालों से ना आपके लिए कुछ सुना, ना कभी आपको देखा। कैसे समझाऊं आपको? अपने बच्चे से दूर रहकर मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं, इसे मेरा ही दिल चाहता है। मगर बहन, मैं तुम्हारे सामने अपना दामन फैलाती हूँ, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। वो अंदर सोया, आप उसे ले जाएंगे? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं समाज और दुनिया से डर गई और अपने फूल जैसे बच्चे को अपने से जुदा कर दिया। आपने उसे संभाल, उसे माँ का प्यार दिया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ईश्वर के लिए मेरा बच्चा दे दो, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरा दम घुटा जा रहा है। रमा, रमा, धीरज रखो, पागल मत बनो। शायद हमारी किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं था। आइए, आइए। नहीं बहन, जाग उठेगा, अभी अभी सोया। नहीं, ऐसे नहीं रमा, धीरे से काम लो। देखिए, नंदू अगर हमें याद करे तो उसे प्यार से समझा दीजिएगा कि उसके माँ बाप गांव गए हैं। बहुत दिनों से मुझे इस बात का डर था। बालकृष्ण जी ने तेरी माँ हूँ बेटे। झूठ, कहाँ है मेरी माँ? माँ, नंदू, नंदू। हंसतों के साथ हंसती जरूर है, लेकिन रोतों के साथ रोती नहीं। रो मत मेरी बेटी, रो मत। तो बस तुमने हथियार डाल दिए हैं? माँ है कि जात पात के हट पर कायम है। क्या करूं? क्या करूं? हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा ये बेबसी का रूप नहीं देखा था। डॉक्टर डिसूजा साहब, आप मेरे सीनियर ही नहीं बल्कि मेरे हमदर्द भी हैं। काश मेरी मजबूरियों को समझते। शर्मा, तुम अपने उसूलों से इस कदर गिर सकते हो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो सदा इस बात का दम भरा कि भगवान के बनाए हुए सब इंसान एक हैं। आज क्या हो गया? आप तो जानते ही हैं अनुराधा के लिए मेरे दिल में किस कदर प्रेम और इज्जत है।
जी हाँ, इसीलिए आप उसकी उदास जिंदगी में आने वाली सुबह को अंधेरी रात में बदल देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मेरे दोस्त, सवाल मोहब्बत का नहीं, इंसानी उसूलों का है। दिलों के घाव तो भरी जाएंगे, लेकिन अगर उसूलों की मौत हो जाए तो जिंदगी की बुनियाद ही हिल जाएगी। ये छूत अछूत हिंदुस्तानी समाज पे एक दाग है, और जो लोग इस शर्मनाक हरकत के लिए धर्म की आड़ लेते हैं वो भगवान और इंसान दोनों के गुनहगार हैं। क्या तुम आए दिन अखबारों में नहीं पढ़ते कि बेसहारा अछूतों पे क्या क्या जुल्म होते हैं? कभी उनकी झोपड़ियां जला दी जाती हैं, कभी उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते अपना जायज हक मांगते हैं। मेरा तो खून खौलने लगता है। मगर आप मुझ पर तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? सिर्फ कानून बना देने से ही कुछ नहीं होगा। दिलों में परिवर्तन लाना जरूरी है, और यह जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और समझदार नौजवानों की है। मेरे सामने तो एक ही सवाल है कि माँ के खिलाफ कैसे जाऊं? ठीक है, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला, पोसा, यह तुम्हारा फर्ज है कि ममता का एहसान चुकाओ, लेकिन इंसानियत की तरफ भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। अगर तुम अनुराधा को सिर्फ इसलिए ठुकरा दो कि वह अछूत है, तो इससे बड़ी बेइंसाफी और कोई नहीं होगी। जी, माँ जी नहीं आई? मंगू का टेलीफोन आया था। माँ जी घर से निकल चुकी हैं, मंदिर होके आएंगी, रास्ते में तो है। आज आश्रम की माताजी की पट्टी खोलनी थी, इसीलिए माताजी को बुलाया था। सब सामान तैयार होना चाहिए। लेकिन अनुराधा कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, न जाने कहाँ गई। अच्छा, हे भगवान, आज दिवाली का शुभ दिन है। अमावस की रात आज रोशनी से जगमगा उठेगी, लेकिन मेरे मन की मुराद कब पूरी होगी भगवान? तुम्हारा दिया हुआ सभी कुछ है, बस बहू के रूप में रोशनी की एक ऐसी किरण मेरे घर में भेज दो जिसकी चमक से मेरा सारा संसार चमक उठे भगवान। आज माँ जी की आंखों की पट्टी खुलने वाली है। उनकी आंखों की खोई हुई ज्योति वापस दे दो भगवान। उसे ज्योति से उन तमाम बच्चों के जीवन में उजाला हो जाएगा जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आज तुम्हारी माँ की आंखों की पट्टी खुलने वाली है? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? तुम अभी प्रार्थना कर रही थी ना। भगवान करे सबके दिल की मुराद पूरी हो। लो बेटी, ये लो प्रसाद। क्या हुआ माँ जी? भगवान का चमत्कार। ऐसा लगता है भगवान ने हम दोनों की प्रार्थना सुन ली। सुखी रहो बेटी। नमस्ते माँ जी, डॉक्टर साहब कब से आपकी राह देख रहे हैं। ये दिवाली की मिठाई है जी। आज के शुभ दिन सभी का मुंह मीठा होना चाहिए। तो फिर मैं बांट दूं? तुम ले चलो, मैं आती हूँ। जी। आ गई माँ जी? बहुत अच्छा हो गया, आप ऐन वक्त पर आ गई। चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मैंने आपसे कहा था ना, एक देवी की आंखों का ऑपरेशन किया है मैंने। आज उनकी पट्टी खुलने वाली है। भगवान से प्रार्थना कीजिए ऑपरेशन कामयाब हुआ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे बेटा। चलिए। Is everything ready? यस डॉक्टर। क्या बात, तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। सॉरी डॉक्टर।
किसी किस्म का बोझ न डालिएगा, दिल में किसी किस्म का वहम न लाइएगा। धीरे धीरे आंखें खोलिए। Open the curtains.